लेट्स गो। एक छोटी बोतल का फ़ायदा है, इसको कहीं पे भी दबच दो, कहीं पे भी घुसा दो, और है ये ग्लास की। इसको तो गिराना ही भूल गया। इंदौर में ठंड नवंबर तक नहीं पड़ेगी, दिसंबर तक नहीं पड़ेगी, एकदम जनवरी एंड में चालू होती है, फरवरी मार्च तक पड़ती है यहाँ पे। इतनी तेज, पता नहीं क्या सिस्टम बिगड़ा हुआ है, सेटिंग बिगड़ी हुई है ठंड पड़ने की यहाँ पे। इससे पहले वाली क्लिप वाइड एंगल में रिकॉर्ड हुई थी, मेरा मुंह इतना छोटा आ रहा था। तो अब चलो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाते हैं और देखते हैं आज के सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, और अभी भी ये प्रॉब्लम आती है लोगों को, मल्टीपल टाइम्स में जबकि बता चुका हूँ, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, पर मैं फिर से बोल देता हूँ। अगर आपको किडनी रिलेटेड इशू है, पहले से आपके जेनेटिक्स में है, मम्मी पापा को रह चुका है, या फिर आपके केस में हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, मम्मी पापा को है, जेनेटिक्स में है आपके, और इन जनरल भी हेयर फॉल हो रहा है, स्टॉप टेकिंग क्रिएटिन सप्लीमेंट, मत लो फिर। इन दोनों ही केस में, किडनी एंड हेयर फॉल पहले से है अगर तो। दूसरा है, रेस्ट कितना लेना है हफ्ते भर में। अगर आपकी रिकवरी हो जा रही है 24 घंटे में, तो आपको रेस्ट की जरूरत नहीं है, एक भी दिन रेस्ट नहीं लेना चाहिए, रोज ट्रेन करो। और ये रिकवरी फैक्टर निर्भर करता है फूड सिलेक्शन पे एंड एक्सरसाइज सिलेक्शन पे, क्या खा रहे हो और किस तरीके से एक्सरसाइज को सिलेक्ट कर रहे हो। हम लोग बहुत बार ये गलती करते हैं कि पूरे हफ्ते भर में हमारे कंपाउंड लिफ्ट ही रहते हैं, जिससे हमारे, मुझे जहाँ तक लगता है, हमारे लोअर बैक कभी रिकवर नहीं हो पाता है। स्क्वाट करी, अगले दिन बैक आ गया, और अगले दिन फिर डेड लिफ्ट ले ली, या फिर कोई सी भी हिप एक्सटेंशन मूवमेंट ले ली, और हम रिकवरी नहीं हो पा रहे हैं। फिर कितना भी फूड सिलेक्शन कर लो, जब मसल को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है तो रिकवर कैसे होगा। तो ये चीज़ है, ये गलती करते हैं हम बहुत सारी बार, जिस वजह से अंडर रिकवर्ड रह जाए। तो उस केस में फिर आपको रेस्ट थोड़ा सा लंबा लेने की ज़रूरत है। मेरी हाइट है 5'8" और मेरा वज़न है 80 किलो। एक भाई लेग एक्सटेंशन करते करते उसने अपनी नी को इंजर्ड कर लिया है, तो डॉक्टर ने उसको मना कर दिया है एक्सरसाइज करने से। देखो, लेग एक्सटेंशन एक ऐसी एक्सरसाइज है जो अच्छी तो है आपके क्वाड्स के लिए, लेकिन अलाइनमेंट की सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी में आती है। अगर सही तरीके से आपने अपने पैरों को अलाइन नहीं किया है लेग एक्सटेंशन करते समय, तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं उसमें। आपके सीधे लोड लिगामेंट्स टेंडेंस पे आता है। इसलिए लेग एक्सटेंशन करने से पहले आप मल्टीपल ट्यूटोरियल देख लो यूट्यूब पे, या फिर मैं भी अभी कभी करूँगा तो बीच में अपने वर्कआउट के डाल दूँगा, ठीक है। लेग एक्सटेंशन मशीन वेट है, तो हम सोचते हैं कि मशीन वेट ही तो है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी आनी है। नहीं, अगर पैर सही से अलाइन नहीं किए हैं तो प्रॉब्लम आएगी, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखो। एक भाई कह रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइपरट्रॉफी। देखो, आसान भाषा में अगर समझाऊं तो मसल्स का बड़ा हो जाना इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। मसल्स की बात कर रहा हूँ, फैट की नहीं। जैसे जैसे हम अपने मसल्स पे स्टिमुलस क्रिएट करते हैं, उन पर टेंशन पड़ती है, उनमें फटीग आता है, खाने से और सोने से उसकी रिकवरी होती है, वो मसल्स और बड़े बन के आते हैं, और ये ओवर द पीरियड एकदम आप स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बिल्ड लेके आते हो सामने, जहाँ पे आपके मसल्स में डेफिनेशन आ जाती है और आपके मसल्स इवेंचुअली बड़े हो रहे होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। एक भाई कह रहा है, भैया सुबह 5 बजे नहीं उठ पा रहा हूँ, क्या करूँ। 5 बजे उठने के लिए भाई 10 बजे सोना भी पड़ता है, तो आप उठ पाते हो। और अगर आप नहीं सो रहे हो 10 बजे, लाइक आप 2-3 बजे तक जग रहे हो, तो मेक श्योर आप कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, तो वर्थ है। अदरवाइज़ आप सो जाओ 10 बजे, ठीक है। आपकी नींद अगर आप किसी के साथ बांट रहे हो ना, किसी को समय दे रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, तो वो बहुत स्पेशल होना चाहिए। अदरवाइज़, और उसमें कुछ फ्यूचर होना चाहिए, भविष्य भी होना चाहिए। अदरवाइज़ आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर। सो जाओ 10 बजे, सुबह 5 बजे उठो, खाओ पियो, वज़न उठाओ, खुद का ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो। दैट्स इट। इससे अच्छी लाइफ नहीं है। आज तो कुछ बातें नहीं हुई, चालू करते हैं सीधे। ये इस मशीन की एंड रेंज थी जो मैंने बताया, जहाँ तक मैं नीचे की तरफ अपना आर्म को ले जा सकता था इस मूवमेंट में। नो डाउट एंड रेंज में आपके जो मसल एक्यूमुलेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, आपके पेक फाइबर ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, तभी उस एंड रेंज में आप जा पा रहे हो और वहाँ से ऊपर ला पा रहे हो। मतलब मसल्स का इवेंचुअली काम बढ़ रहा है, ऐसे में फटीग अच्छा आता है, ऐसे में हाइपरट्रॉफी अच्छी आती है। लेकिन एंड रेंज में जाने में मसल के साथ एक चीज़ और, जो आपके लिगामेंट्स टेंडेंस हैं उन पर भी स्ट्रेस जाता है, और वो एक बार स्ट्रेच हो गए ना, लिगामेंट स्ट्रेच हो गए एक बार, वो वापस जगह पे नहीं आते हैं। तो एंड रेंज में जाओ, फ्लोर करो, बुरी बात नहीं है, पर लाइट वेट के साथ। शुरू में जो वार्म अप सेट होते हैं उसमें भी शुरू के 3-4 रेप में कम रेंज में ट्रेन करो, एंड इवेंचुअली आप धीरे धीरे अपनी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करो, और जैसे जैसे वेट बढ़े रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज करो।
अभी भी ये वार्म अप ही चल रहा है, मेन सेट नहीं है। मेन सेट क्योंकि 2 ही हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हम धीरे धीरे वेट इंक्रीज करेंगे। तो मेन वर्किंग सेट सबसे लास्ट में, सिर्फ 2 ही हैं। हेवीएस्ट देखते हैं कितना जाता है। 5 इंक्रीज किया था, उसके बाद अब 10 इंक्रीज करेंगे। अभी भी आई एम नॉट फीलिंग लाइक आई एम रेडी फॉर माय मेन वर्किंग सेट, तो धीरे धीरे यहाँ पे वेट इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक मूवमेंट है फ्लैट बेंच प्रेस, उसमें आई एम ऑलरेडी वार्म्ड अप, क्योंकि इसमें अच्छा खासा वार्म अप हो गया, शोल्डर का भी चेस्ट का भी। तो उसमें मैं ये नहीं करूंगा, उसमें मैं डायरेक्टली या फिर एक आध लाइट वेट से सेट लेके वर्किंग सेट पे जंप कर सकता हूँ। लेट्स सी। हे 10 की चाहिए रे बाबा, हैवी है पर ये मेन नहीं है। पांच बढ़ेगा। अभी और तो इधर ना जिम बंद रहेगा, ये दिख रहा है 22 जनवरी को। आपको पता है क्यों? तो 22 जनवरी की छुट्टी है, आपकी भी, मेरी भी और जिम की भी। मज़े मारो, व्लॉग नहीं आएगा उस दिन व्लॉग नहीं आएगा, मैं भी मज़े करूँगा। एक और। अभी और आएगा। 6 अगर नहीं आती है तो ये हमारा मेन सेट हो जाएगा। 6 आती है तो फिर और लेंगे एक सेट। एक और। 6 नहीं तो 5 तो आएगी। हमारा यही दुख चलता रहता है कि साला 6 आ जाए यार भगवान, 6 आ जाए, 6 रेप आ जाए। लड्डू 2-2 को, मेरी तरफ से 2-2। चलो ये लास्ट सेट है, 15 रेप। तीन और लास्ट। नाइस। तो हम धीरे धीरे करके अपने हेवीएस्ट पे गए, और जब धीरे धीरे जा रहे थे तो नंबर ऑफ रेप्स जो थी वो 3, 4, 4, 5 या 5, 6 के बीच में थी। हेवीएस्ट पे पहुंचे तो 6 रेप आ गई, और मुझे पता चल गया कि इसके आगे अब नंबर ऑफ रेप्स गिरनी ही है। तो फिर मैंने क्या किया, जो मेरा दूसरा सेट है जो 8 से 15 रेप रेंज के बीच में था, उसको लिया। तो इसके जस्ट पहले वाला मेरा मेन सेट था, और ये मेरा मेन सेट है। उसके पहले के सारे जो सेट थे वो मुझे तैयार कर रहे थे इससे पहले वाला जो हेवीएस्ट सेट है उसको करने में। बेसिकली वो सारे वार्म अप थे। ये भी वार्म अप है। हाँ,
ये भी वार्म अप था, अब शायद मेन ले। हंसता हूँ मैं टू रिड्यूस दिस स्ट्रेस। एक और। एक और। या तो एक और लेता है तो फेंक देता, फिर मैंने सोचा रहने दो यार, हमारे पास 37.5 नहीं है, इसलिए इसी को ही फिलहाल के लिए अपना मेन सेट मानता हूँ। अब लाइट लेता हूँ उसके बाद। नॉट बैड। अब इसमें और लगाओ 20 का। वार्म अप है सारे जॉइंट्स, डायरेक्टली मेन सेट लेंगे। भाई बड़े आराम से आ गए, ये मेन सेट नहीं है। ये भी मेन नहीं है। एक और। लास्ट सेट में समझ में आ गया कि अब फटीक तक, फेलियर तक पहुंच चुके हैं। तो अब ये हमारा मेन सेट है, ये और इसके बाद वाला जो है मेन सेट नंबर 1 वर्किंग सेट, और फिर वर्किंग सेट नंबर 2 जो कि लाइट वेट से होगा 6 रेप। कोई बात नहीं, सही है। 4 से 6 था, 5 आ गए। अभी वर्किंग सेट नंबर 2, मोर देन 8। सही है। आज ऐसा लग रहा है कि भाई प्रेसिंग मूवमेंट में ही मोस्ट ऑफ द मसल फाइबर ऑफ माय पेक मसल फाइबर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। पर नहीं, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ेंगे। इतनी आसानी से छोड़ दिया तो बन गए चैम्पियन। जल्दी जल्दी करते हैं, निपटाते हैं जल्दी भाई। आज बहुत ज़्यादा प्रेसिंग मूवमेंट में टाइम हमने खोटी कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है। चल
मैं बहुत देर से एक एमिनेम का सॉन्ग उसने गाया था, रैप उसने किया था, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत देर से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये चीज़ क्लियर हो गई कि 4 शब्द का है भाई वो उसका नाम, लेकिन वो क्लिक नहीं हो रहा है। हाँ, फाइनली पैक के सारे मूवमेंट्स खत्म, स्लाइस भी हो गया है, प्रेसिंग भी हो गई है। ये चेरी ऑन द केक का काम करती है, फ्लाई मूवमेंट, तो एक रखो आप। चलो एक्सटेंशन। ये ट्रायोलॉजी खत्म, ट्राइसेट खत्म। अभी नेक्स्ट ट्राइसेट नहीं, सुपर सेट 2 एक्सरसाइज का है, एक ओवरहेड एक्सटेंशन और एक कफ लैटरल रेज, और उसके बाद पुशअप्स 100। है बहुत बोरिंग एक्सरसाइज है यार, मजेदार तो वही है, भारी भारी प्रेसिंग। अब इधर ही ले लेते हैं, गए तो। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा मस्कुलर हाइपरट्रोफी, ये बन गई कविता। एक चीज ध्यान रखो, इसमें जब भी हैवी जा रहे हो ना, मेक श्योर आप इस तरफ से भी उतना प्रेशर लगा रहे हो, ये इधर, नहीं तो शोल्डर कब स्प्रेन आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये पकड़ लिया, उसको इधर पुश करना। बाप रे बाप। सो गाइज, आज हमारे भाई का, हमारे प्रिय मित्र का जन्मदिन है, सब विश कर दो। अक्षय सिंह रानावत और भाई का सिंपली अकॉस्टिक करके म्यूजिक पेज भी है, उसको सब्सक्राइब कर लो, जितने लोग भी देख रहे हैं। धन्यवाद। चलो पुशअप 100 ले ले तू। क्या संदीप, आज तू कैसे है भाई इस समय तक? अच्छा चलो चलो सर चलो। प्रकाश भी कह रहा है चलो, बंद मत कर देना चलो बोल के, लाइट है। बहुत कठिन हो जाता है भाई बॉडी वेट, बहुत ज़्यादा इंड्योरेंस चाहिए भाई बॉडी वेट में। सैल्यूट है सारे कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स को, जिन्होंने अभी चालू किया है उनको भी, और जो कर रहे हैं उनको भी।
40। साठ। 40 और। तीस ले लिए भाई एक बार में। कितने हो गए भाई? 10 और बचे। 10 और ले लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6। Today's pump after push-up. तो ये है लीन बल्क का डे। आई डोंट नो, आज काउंट करना पड़ेगा, पर जब डे 1 था और डे 1 से अगर आज जो मैं कंपेयर करूं तो मैंने लीन मसल मास पुट ऑन किया है। नो डाउट फैट भी गेन किया है, आपको अभी परसों ही दिखाया था, पर अभी वो समय नहीं है कटिंग का, अभी और आगे जाना है। तो मेरा अपर पेक वीक है, लेकिन वहां पे मुझे चेंजेस दिख रहे हैं, यहाँ मास आ रहा है और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है क्लीन ईटिंग से। चलो आगे की एक्सरसाइज करेंगे। अरे एक्सरसाइज तो खत्म, रील बनाएंगे। तो आज जो रील रिकॉर्ड करी है वो बेसिकली इस पे है कि वो कौन से एसेंशियल सप्लीमेंट है जो आपको जरूरी है लेना। जैसे आप जिम में जाते हो तो आपको बोलते हैं गेनर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो, तमाम सप्लीमेंट आपके सामने रख देते हैं। पर जो एसेंशियल सप्लीमेंट है वो 3 मैं आपको बताऊंगा। पहला है क्रिएटिन, दूसरा है वे प्रोटीन। क्रिएटिन आप फूड से पूरा नहीं कर सकते हो, बाल नहीं झड़ रहे हैं, किडनी की कोई इशू नहीं है तो क्रिएटिन मस्ट है। वे प्रोटीन अगर प्रोटीन फूड से पूरा नहीं कर सकते हो, जो कि आज के समय में एक वेजिटेरियन बंदे के लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, तो वे प्रोटीन भी एसेंशियल है। और तीसरा सप्लीमेंट है वो है कैफीन। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ कैफीन चाहिए और कुछ भी नहीं। ब्लैक कॉफी पी ले रहे हो, कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, यू कैन हैव कैफीन, जस्ट हैव कॉफी, ब्लैक कॉफी, कैफीन पिल्स मत लो। लेकिन नहीं है और डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर कैफीन पिल्स ज्यादा सस्ती पड़ती है कॉफी के पर पाउच से अगर कंपेयर करें तो, लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो। ये 3 सप्लीमेंट है। क्रिएटिन नंबर 1 फूड से पूरा नहीं हो पाता और बहुत ज्यादा आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा अगर करना भी है तो, और किडनी और हेयर फॉल का ध्यान रखना। दूसरा है वे प्रोटीन, अगर फूड से पूरा नहीं हो पा रहा है, जो कि वेजिटेरियन लोगों के केस में नहीं हो पाता है। और तीसरा है कैफीन, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। चलो मिलता हूँ आपसे कल, ले बाय बाय, ध्यान रखो। आज है हमारा वर्कआउट नंबर 3, जो कि बड़े दिन बाद हो रहा है क्योंकि इतने दिन से क्लाइंट वर्क ज़्यादा था, एडिटिंग वेडिटिंग सारी चीज़ें रहती हैं, इस वजह से नहीं हो पा रहा था। आज मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मैं आ पाया हूँ इस तीसरे वर्कआउट करने, और अकॉर्डिंगली मेरे को खाने को भी मिलेगा। तो अभी मैं 1 घंटा यहाँ ब्रिस्क वॉक करूँगा। ब्रिस्क वॉक मतलब स्पीड से, रफ्तार में चलना, लाइक 100 स्टेप्स 1 मिनट में, इसको कहते हैं ब्रिस्क वॉक। तो हाँ, जिन लोगों के पास समय कम है, जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं पर ऑफिस जाने की वजह से वो जिम नहीं जा पा रहे हैं, तो वो दिन भर में 2 बार ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं और थोड़ा सा अपने फूड जो खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्वांटिटी को कम कर लें। ब्रिस्क वॉक में उनको सुबह चलना है आधा घंटे के आसपास, और शाम में खाना वाना खाने के बाद चलना है आधा घंटे के आसपास। 1 मिनट में 100 स्टेप्स, और इसको चलना है आधा घंटा, दैट्स इट। तो अपने मम्मी पापा को आप ये चीज़ रिकमेंड कर सकते हो अगर उनके घुटने उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, और आप भी कर सकते हो अगर आप ऑफिस गोअर हो तो, आपके पास समय नहीं मिल पा रहा है चीज़ें करने का, जिम जाने का। तो चलो अब मुझे स्पीड पकड़नी है, आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी तो मैं धीरे ही चल रहा हूँ। मिलता हूँ आपसे कल, बाय बाय, ध्यान रखो।